साथियों, जाड़े की शुरुआत में स्किन की बीमारियां थोड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगती हैं। आप देखे होंगे कि मौसम जब बदलता है, गर्मी से जब हम जाड़े के में दस्तक देते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन से रिलेटेड जो है तमाम स्किन की परेशानियां, सर्कुलेशन की परेशानियां ये आपको देखने को मिलती है। इन्हीं परेशानियों में से एक परेशानी है रेनॉल्ड्स डिजीज। जी हाँ साथियों, आज हम आपको रेनॉल्ड्स डिजीज के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और समझिए कि ये जाड़े के शुरुआत में होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अब आप कहेंगे कि रेनॉल्ड्स डिजीज आखिर है क्या? दोस्तों, एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर जो है एक लोकल पार्ट में, ध्यान दीजिएगा, एक लोकल पार्ट में, वो कहीं भी हो सकता है, खास तौर से एड़ियों में, हथेलियों में ये ज्यादा देखा जाता है। यानी कि एक लोकल पार्ट में सुन्नपन महसूस होना, और वो सुन्नपन ड्यू टू लैक ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन की कमी से, ब्लड का सर्कुलेशन अगर बॉडी में कम हो रहा है और एक लोकल पार्ट में ठंडक और सुन्नपन महसूस हो रही है, तो वही है रेनॉल्ड्स डिजीज। अगर हम बात इसके प्रकार की करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में तो कोई खास बात नहीं है, ये हल्के फुल्के सिम्टम को देता है, लेकिन अगर ये सेकेंडरी कंडीशन में पहुंचता है, सेकेंडरी स्टेज में पहुंचता है, तो इसमें क्या होता है कि हाथ पैर की उंगलियों में ये जो रक्त का संचार कम होने की वजह से वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड वे में, ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ी सी मार्के की बात है, अगर ये लंबे समय तक हम इस पर ध्यान न दें तो ये क्या होता है कि ये जो नंबनेस एक इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, यानी वो घाव के रूप में बदल जाता है। वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सपोज करिए कि आप डायबिटीज हैं और घाव डीपली सीटेड हो गया, तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब हम इसके कारण की बात करें तो कारण की बात करने तो मैंने पहले ही बताया कि ये जाड़े में होने वाली बीमारी है, यानी तापमान का। जाड़े में क्या होगा, स्किन जो है ठंडी हो जाती है, और ड्यू टू कोल्डनेस ऑफ स्किन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नॉट प्रॉपरली। तो जाड़े में यानी कम तापमान, इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस, ध्यान दीजिएगा, ब्लड प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल है, यानी कि तनाव भी इसका प्रमुख कारण है। तीसरा क्या है कि अगर आपके बॉडी में गठिया के सिम्टम है, ध्यान दीजिएगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अगर आपके बॉडी में कुछ सिम्टम हो रहे हैं तो रेनॉल्ड्स डिजीज होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। इसके साथ ही साथ आप धूम्रपान करते हैं तब भी ये बीमारी हो सकती है। और सपोज करिए कि कहीं आपको चोट लग गई, उस चोट के वजह से उस पार्ट में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है प्रॉपरली नहीं हुआ, तो ये भी रेनॉल्ड का कारण हो सकता है। अब हम इसमें कौन कौन सी जांच कराएंगे? जांच में दोस्तों डर्मोस्कोपी, डर्मोस्कोप करके हम क्या करेंगे, जैसे नाखून है तो नाखून के चारों तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कितना हो रहा है इसको देखते हैं। इसके साथ ही साथ ब्लड का टेस्ट कराते हैं। ब्लड के टेस्ट में हम ये देखेंगे कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, कहीं आपके अंदर गठिया के कुछ लक्षण तो नहीं है, सीआरपी पॉजिटिव तो नहीं है, आरए पॉजिटिव तो नहीं है, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा है, यानी ब्लड का हम टेस्ट कराते हैं। इसके साथ ही साथ हम जो है बॉडी को नॉर्मल भी देख करके उसको केयर करते हैं। अब असली पॉइंट हम आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के पहले हम आपको थोड़ा सा बचाव भी बता दें। बचाव के लिए क्या करना है कि हमें गर्म कपड़े पहनने हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, और कहीं अगर चोट लगी है तो उस चोट को इग्नोर नहीं करना।
अब बात इलाज की करते हैं। इलाज के तौर पे दोस्तों सबसे प्रमुख चीज क्या होता है कि अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में देखिए दोस्तों बहुत जनरली क्या होता है, जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि एलोपैथिकली, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ही रहता है कि एलोपैथी में दिखा दो। लेकिन चूंकि ये ट्रेडिशनल बीमारी है तो अब देखिएगा, अगर इसमें बात अगर कही जाए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथिक डॉक्टर क्या करेगा कि आपके कंडीशन के हिसाब से उस चीज को रिमूव करके और कुछ आराम दे सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, रिनाल्स को ये प्रॉपरली ट्रीट कर दिया, जैसे सपोज करिए आप कि आपको ब्लड की सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है और अगर वो सर्कुलेशन आप एलोपैथिकली लेते हैं तो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मेडिसिन आप टाइम बीइंग के लिए थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर उस सर्कुलेशन को प्रॉपरली ठीक कर दिया जाए, यानी कि ऐसी कोई मेडिसिन चलाया जाए जिससे कि आपके बॉडी का जो है सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए, रेगुलर हो जाए, अस्थायी हो जाए, तो दैट इज नॉर्मल ट्रीटमेंट। और ऐसे होने से आपको इस समस्या का अस्थायी समाधान मिलेगा। दोस्तों मैं कुछ मेडिसिन भी यहाँ जिक्र करूंगा। होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसको कि इस बीमारी के लिए कारगर माना गया है, लेकिन आप दवा यूज करेंगे और जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये दवाएं जो मैं बता रहा हूं यहां पे हर वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं। होम्योपैथी कहती है विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यू डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन। तो हम नॉर्मल दवा बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दवा कभी बताते हैं तो पेशेंट उसको खाता है, कहता है डॉक्टर साहब दवा खाए थे, फायदा नहीं हुआ। दोस्तों होम्योपैथी कहती है कि किसी भी बीमारी को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके उसके पैरेलल पोर्ट्रेट बना के जब मेडिसिन को मैं प्रिस्क्राइब करता हूं तभी आपको परमानेंटली रिलीफ मिलता है। तो मैं कुछ मेडिसिन का जिक्र कर दे रहा हूं, आपको राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आपको किसी कारण से रिस्पांस नहीं मिला तो समझिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन प्रॉपर मैनेजिंग ऑफ मेडिसिन, मीन्स डोजिंग ऑफ मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलके और अपनी बात को बता के ट्रीटमेंट लेना। दवा नोट कर लीजिए। पहली दवा है कास्टिकम, पेट्रोलियम एगेरिकस कैलकेरिया कार जेलसेमियम। दोस्तों ये 5 दवाएं हैं। अब आपको इसको कब कैसे लेना है इसके लिए आप थोड़ा सा चिकित्सक से मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों रिनाल्स डिजीज एक बहुत ही रेयर बीमारी है, लेकिन ये समझिए कि जिसको होती है वो परेशान हो जाता है। हम लोग यहाँ पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कैसी बीमारी, मैंने यहाँ इलाज कराया वहां इलाज कराया लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। दोस्तों डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी पर आप लोगों को ऐसे ही गूढ़ रहस्यों भरी जानकारियां दे करके आपको नित्य नई जानकारी देने की कोशिश करता हूं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। दुर्भाग्य से अभी आप मेरे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बेल दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने की कोशिश की जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।